95.6% आया है। 81। हमारे को 91.80% आया है। 90.4%। 92। I scored 85.17%। और ये जो मार्क्स है ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स का सक्सेस जिन्होंने एक पैटर्न फॉलो किया, जिसमें डिसिप्लिन आता है, कंसिस्टेंसी आती है, हार्डवर्क आता है। क्या चैलेंजेस आते हैं सर इस तरह के, अगर आप क्लासेस चला रहे हो, कोचिंग क्लासेस चला रहे हो? मुझे सच में ऐसा लगता है कि ये सक्सेस सिर्फ मेरे अकेले की नहीं, बल्कि मेरे सभी टीचर्स के गाइडेंस, हार्ड वर्क। मतलब मैं पहले मराठी मीडियम से था, फिर पॉइनर में आया, उन्होंने सब टीचर्स ने अच्छे से पढ़ाया। पायनियर 360 क्लासेस का भी मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। मैं क्लास स्टैंडर्ड फर्स्ट से यहीं पे आ रहा हूँ। क्लासेस की ज़रूरत क्यों पड़ती? क्या स्कूल के अंदर एजुकेशन उतना नहीं मिलता है, सफिशिएंट नहीं हो पाता है कि बच्चों को फिर जो है क्लासेस में आना पड़ता है? टीचर को अच्छा पढ़ाना भी है, लेकिन उसके पास एक अच्छा स्किल होना चाहिए कि वो कैसे बच्चों को एंगेज करे। हाँ, प्रैक्टिकल क्लास में जो पॉसिबल हो सकता है वो प्रैक्टिकल दिखाया जाता है। तो MCQ से वो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें कितना आता है कितना नहीं। तो that was the best thing I get to know। मैं भी कुछ पूछ लूँ? चाहे वो स्कूल टीचर हो, कॉलेज टीचर हो, क्लासेस टीचर हो, टीचर होता है। टीचर के लिए चैलेंजेस आज बढ़ गए हैं। मिट्टी जैसी बनते हैं, लेकिन वो बनाने वाला मेन होता है। क्या बात है, क्या बात है। हेलो फ्रेंड, मैं फिरोज मेमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। भिवंडी शहर में एजुकेशन को लेकर काफ़ी उपलब्धियां हो रही है, काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, और इस डेवलपमेंट में चार चांद लगाते हैं पायनियर 360 क्लासेस। पायनियर 360 क्लासेस जो है पिछले कई सालों से भिवंडी के अंदर भिवंडी के कई बच्चों को ये एक उनकी राह, उनकी दिशा दिखा रहे हैं। और आज भी जो है भिवंडी शहर का जब बोर्ड का रिजल्ट आया तो काफ़ी स्कूल के जो टॉपर्स बच्चे थे उनका एक ही ठिकाना था, वो था पायनियर 360 क्लासेस। तो हमारे साथ में कुछ टॉपर बच्चे हैं, आज उनका फेलिसिटेशन हुआ है यहाँ पर, तो उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या खास बात है, किस तरह का जो है वहाँ पे उनको गाइडेंस मिलता है, किस तरह का एक स्टडी मेथड मिलता है बच्चों को पढ़ने के लिए। तो हमारे साथ में मालूम है स्कूल की टॉपर है फातिमा। तो फातिमा, थोड़ा सा आप बताइए कि पहले तो बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, मतलब इतना परसेंटेज, कितना परसेंटेज है आपको? जी, मेरा 95.6% आया है एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फीलिंग वेरी ग्लैड। मैं बहुत खुश हूँ। तो इसमें पायनियर का कितना कंट्रीब्यूशन था, कितना योगदान था तुम्हारे इस सक्सेस में? सब 100% मेरी क्लासेस का ही है, सब कंट्रीब्यूशन, सब मेरे टीचर्स, सब कुछ उनकी वजह से हुआ है। यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हर तरह का डाउट सॉल्व करते हैं। इनफैक्ट डाउट क्लियरिंग के लिए अलग से सेशंस होते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अच्छा, इसमें जो तुमने बताया कि डाउट्स क्लियर करते हैं, तो इनका टीचिंग मेथड कुछ अलग है या तो फिर कुछ पढ़ाने का एक तरीका होता है, तो वो उसमें क्या मतलब तुमने कुछ यूनिकनेस पाया? मैंने मतलब बहुत अलग तरीके से पढ़ाते हैं। मतलब हर टीचर्स प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर पे पढ़ाते हैं। इनफैक्ट साइंस का कुछ डेमो होता है, हमें प्रैक्टिकल क्लास में जो पॉसिबल हो सकता है वो प्रैक्टिकल दिखाया जाता है। तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? जी, मेरा मैथ्स और साइंस दोनों फेवरेट सब्जेक्ट है। मैथ्स और साइंस दोनों फेवरेट? यस। क्या एस्पिरेशन है तुम्हारा, क्या बनना जी, मुझे नीट एग्ज़ाम क्रैक करना है। वकार भाई, थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि एज ए पेरेंट्स आपको कैसा लग रहा है कि जब बच्चे जो है इतना अच्छा मुकाम हासिल करते हैं और साथ साथ में मतलब जो एक स्टडी सेंटर है वो आपको सपोर्ट करता है? बिल्कुल, ये तो फिरोज भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बहुत प्राउड मोमेंट है पेरेंट्स के लिए, जब बच्चे उनके इस तरह से कामयाबी को, सक्सेस को हासिल करते हैं। और इस मेहनत के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। जिस तरह से अभी पॉइनियर क्लासेस से सारी टीचरों का और खासतौर से सतीश भोजाने सर का गाइडेंस वगैरह, इस सब की वजह से पॉसिबल हुआ है कि फातिमा ने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है। तो आगे भी बच्ची को जो है आप सपोर्ट करेंगे किस तरह? बिल्कुल बिल्कुल, वो मतलब क्या स्टडी में क्या आप लोग उसको सपोर्ट? अभी जैसा फातिमा को नीट क्रैक करना है तो उसमें जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है बेस्ट ऑफ हमारी तरफ से इंशाल्लाह ज़रूर हम उसको प्रोवाइड करेंगे। और दुआ भी यही है कि बच्ची अपने मकसद में कामयाब हो। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारे साथ में सतीश भोजानी सर है, जो कि सर्वा है पायनियर 360 क्लासेस के। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और जिस तरह से हमने रिजल्ट्स देखे, काफ़ी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स है, काफ़ी कन्विंसिंग रिजल्ट्स है, पेरेंट्स भी काफ़ी खुश है। तो आखिर ये बताइए कि ऐसी क्या यूनिकनेस है आपकी क्लासेस में? फिरोज भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स। जैसे कि आपने बोला, पेरेंट्स स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बिलीफ के साथ भेजते हैं बच्चों को, और एकेडमिक डेवलपमेंट के साथ साथ जैसे कि नाम में है पायनियर 360 जी, कोशिश ये है कि स्टूडेंट का माइंडसेट, उसका एटीट्यूड
उसके एक ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए। मार्क्स एक पार्ट है उस जर्नी का, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि उसके माइंडसेट पर काम करे, उसको एक अच्छी सोच दिलाए, हार्डवर्क का इम्पोर्टेंस सिखाए, कंसिस्टेंसी का इम्पोर्टेंस सिखाए, टीचर्स को रिस्पेक्ट करे, नॉलेज को रिस्पेक्ट करे, एक प्रोसेस को फॉलो करे और सक्सेस आपको मिलेगा। दैट इज़ द बिलीफ वी ट्राई टू पुट इन द स्टूडेंट्स। और जैसे आपने बोला रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स लाए। और ये जो मार्क्स है ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स का सक्सेस है जो जिन्होंने एक पैटर्न फॉलो किया, जिसमें डिसिप्लिन आता है, कंसिस्टेंसी आती है, हार्डवर्क आता है। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। कोचिंग क्लास अपना एक रोल प्ले करता है, लेकिन अल्टीमेटली एक स्टूडेंट है, एक पेरेंट है, उसका एक एटमॉस्फेयर है, उसका एक सोशल सर्कल है, तो एक ओवरऑल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं और वो मिलकर एक सक्सेस मिलता है। तो ये उड़ान जो आज हमने प्रोग्राम रखा, इसके पीछे का रीज़न भी यही है कि जो स्टूडेंट्स ने अचीव किया है उनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे चलकर भी लाइफ में उनको यही मैसेज हमें देना है कि आप हार्डवर्क करते रहिए, सक्सेस आता रहेगा और अचीवमेंट की खुशी मनाइए, लेकिन इस बात को समझिए कि अचीवमेंट कैसे आया। दैट इज नहीं, तो मेरा पूछना यही है कि एजुकेशन के अलावा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के अलावा आप लोग जो है वैल्यूज़ भी ऐड कर रहे हैं बच्चों के इसमें। जी, मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं बच्चों को सही रास्ता कैसे चले, गलत रास्ते से सक्सेस मैं बिलीव नहीं करता। तो एज अ टीचर खुद मैं इस बात को एम्फसाइज करता हूँ और बच्चों को बताता हूँ कि आप गलत तरीके से सक्सेस के पीछे मत भागिए, शॉर्टकट मत ढूंढिए। आज आप देख रहे हैं क्लासेस की फील्ड में नेशनल लेवल पर भी जो चीज़ें हो रही है, कुछ कोचिंग क्लासेस की वजह से पूरी कोचिंग इंडस्ट्री पे उंगली उठती है कि कोचिंग क्लास वाले सक्सेस के लिए शॉर्टकट्स अपना रहे हैं, विच वी डोंट बिलीव इन। सो मेनी क्लासेस गो ऑन द राइट वे ऑल्सो, तो हम उस तरीके से बिलीव करते हैं। क्या नाम तुम्हारा? सिद्धेश जनार्दन गुली। सिद्धेश, कौन से स्कूल से हो? ये NS में था, NS में फर्स्ट आया हूँ अभी। अच्छा, एनईएस में फर्स्ट आया था। और फॉइनर में भी फर्स्ट आया हूँ। परसेंटेज कितना तुम्हारा? 81। 81%। हाँ, साइंस में। साइंस में 81 है और ओवरऑल एसएससी में? SSC में मतलब साइंस में ही। अच्छा, तुम एचएससी में था? सॉरी, एचएससी में देखो 81% आया। ग्रेट ग्रेट, बहुत बड़ी बात है। तो क्या अभी क्या तैयारी कर रहे हो? अभी मैं इंजीनियरिंग की बीटेक में तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, तो JEE के लिए? हाँ, MHT CET दिए थे मैंने। अच्छा, MSc AT दिया। हाँ। तो कैसा पायनियर क्लासेस में पढ़ाई कैसे लग रहा है और कब से पढ़ रहा है पायनियर? पॉइनर में अभी 10th में आया। पॉइनर में मुझे सब बेस मिला, मतलब मैं पहले मराठी मीडियम से था, अच्छा, फिर पॉइनर में आया। उन्होंने सब टीचर्स ने अच्छे से पढ़ाया, यश सर, सतीश सर, सब ने पढ़ाया, उनकी वजह से आज इतना अच्छा हुआ। मतलब एक मराठी मीडियम का लड़का आज उसने एक स्कूल में टॉप किया है, जो कि बहुत बड़ी मतलब काबिल तारीफ है। तो इसके पीछे तुम इसका श्रेय किसको देना चाहिए? मैं इसका श्रेय अपना माता पिता और पॉइनर क्लासेस के सभी टीचर्स और कॉलेज के सभी टीचर्स को देना चाहता हूँ। ना, अपने आप को भी तो दो श्रेय है यार, तुमने इतनी मेहनत की, आखिर मेहनत तो तुमने किया ना। लेकिन मेहनत तो मैं करता, लेकिन मिट्टी जैसी बनती है, लेकिन वो बनाने वाला मेन होता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इतनी ये उम्र में इतने अच्छे विचार, थैंक यू वेरी मच। क्या नाम बेटा तुम्हारा? मोहम्मद आसिफ आगा। कौन से स्कूल में हो? हम NES इंग्लिश मीडियम प्राइमरी हाई स्कूल में थे। NES में थे जी। तो क्या परसेंटेज आया तुम्हारा? हमारे को 91.80% आया है। क्या बात है, क्या बात। तो अभी इस 91% के पीछे कौन कौन है, मतलब किसको तुम ज्यादा ये देते हो कि इनकी वजह से जो है मुझे इतना अच्छा परसेंटेज आया? सबसे पहले मैं अपने अम्मी अब्बू को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनने मेरे को पूरा सपोर्ट किया और दुआएं दी बहुत सारी, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है जिसकी। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है कि उनने उनका करम मेरे ऊपर बनाए रखा। और कहीं ना कहीं ये मेरे जो है हार्डवर्क की वजह से हुआ है। और साथ ही क्लासेस, पायनियर 360 क्लासेस का भी मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। मैं स्टैंडर्ड फर्स्ट से यहीं पे आ रहा हूँ और आज जी, और मैं क्लास 10th तक यहीं पे पढ़ा हूँ। अच्छा, तो ऐसा क्या है पायनियर में जो कि तुमको जो है इस मुकाम तक पहुंचाया? जैसे कि पढ़ाने का तरीका हो गया, या तो फिर कुछ और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वहाँ का एम्बियंस हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया। मेनली सतीश सर ने हमेशा से बहुत ज़्यादा इज्जत भी दी है हमको। और हमेशा जो हमारी टीचर्स, स्पेशली पुष्पा मैम हो गए, यश सर हो गए, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है यहाँ का। और हमेशा से हमारे साथ सपोर्टिव रहे हैं, इसीलिए। नाम आपका बेटा? My name is Isha Nadeem Jairumi. अच्छा, तो ईशा कौन सी स्कूल से हो? KMS. क्या परसेंटेज आया तुम्हारा? 90.4%. 90.4%।
तो इस 90% के अंदर आप किसको ज़्यादा श्रेय देना चाहते हो? I'll honor my parents, my teachers, and definitely Pioneer 360. They provided me constant guidance and excellent notes, regular testing. Their support is the biggest part of my preparation. अच्छा, व्हाट अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पाइनियर क्लासेस? मतलब वो बच्चों को फ्रेंडली है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किस तरह का आप लोगों को सपोर्ट मिलता है? Yes, truly, the infrastructure here is amazing. You get fun learning and very nice regular tests and all. व्हाट्स योर एस्पिरेशन? क्या आगे बनना चाहते I'd like to pursue chartered accountancy. हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या चैलेंजेस आते हैं सर इस तरह के, अगर आप क्लासेस चला रहे हो, कोचिंग क्लासेस चला रहे हो, तो किस किस तरह के चैलेंजेस आपके आते हैं? मतलब मैं दोनों तरफ से पूछूंगा, जैसे कि पेरेंट्स की तरफ से भी चैलेंजेस, या तो फिर प्रशासन की तरफ से, या तो सिस्टम की तरफ से। सबसे पहला चैलेंज आज डीलिंग विद स्टूडेंट्स ये है कि आज स्टूडेंट्स को हार्डवर्क करना इजीली मोटिवेट नहीं कर पा रहे हम लोग। स्टूडेंट आर नॉट रेडी टू राइट। किसी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो पेशेंस चाहिए, जो परसिवरेंस चाहिए, वो आज टेक्नोलॉजी की वजह से, कह लीजिए डिजिटल मोबाइल की वजह से, बोल दीजिए, आज इंसान सबको जल्दी चाहिए। मतलब सर इतना नहीं करना है मुझे, आप शॉर्टकट बता दीजिए। रीडिंग एबिलिटी भी हमने देखा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कम हो गया है, रीडिंग कम हो गया है। तो चैलेंज ये है हमारे लिए एज अ टीचर कि स्टूडेंट जब हमारे सामने बैठता है तो वो हमारी तरफ ध्यान कितना देगा। अटेंशन स्पैन कम हो गया है, करेक्ट। एक 5 मिनट से ज़्यादा उसका कंसंट्रेशन नहीं है। तो एज अ टीचर हमको बार बार उसका कंसंट्रेशन वापस लाने के लिए हम जो पढ़ा रहे हैं, फोकस करने के लिए फोकस उसको, बहुत बड़ा चैलेंज है सर। आज बच्चों का ध्यान तुरंत हट रहा है, तो वो एक चैलेंज है पढ़ाने के लिए। जी। नॉलेज की, इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, लेकिन हाँ, बिल्कुल। स्टूडेंट का ध्यान आप कैसे, और स्टूडेंट को आप कैसे बताएंगे कि आपको ये हार्डवर्क करना है, घर पे जाके मतलब पढ़ना उसको है, पर्टिकुलर चीज के लिए बांध के रखना है ना, वो चैलेंज है। और उसके लिए एक टीचर का स्किल टेस्ट होता है। टीचर को अच्छा पढ़ाना भी है, लेकिन उसके पास एक अच्छा स्किल होना चाहिए कि वो कैसे बच्चों को एंगेज करे, हाँ, कैसे बीच बीच में सवाल पूछे, उनको करेक्ट। उनसे क्वेश्चन निकाले। तो ये आज एक बहुत चैलेंज है। और सोसाइटी एज अ क्लासेस हमको चलाने के लिए भी चैलेंजेस है, बिल्कुल। क्योंकि लोगों को लगता है क्लासेस मतलब क्या है, तो बहुत फीस लेते हाँ, हैं, हाँ, बहुत पैसा हाँ, कमाते हैं, अरे इनको क्या है। बट ऐसा Business नहीं बनाया है, है। ऐसा नहीं है। आप वाकई में अगर क्लासेस में आके हमारा जॉब देखेंगे, हम लोग बच्चों के ऊपर जो ध्यान देते हैं, खड़े होके जो पढ़ाते हैं घंटे घंटे, लाइक साइंस के लिए आप यकीन नहीं करेंगे, 4-5 घंटे कंटिन्यूस हमको खड़े होके, जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाना है, उसके कॉन्सेप्ट्स है, वो कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए हमको अलग अलग तरीके से सोचना है, एग्जाम्पल देने हैं, बच्चों को समझाना है। और जब तक उसको समझ में नहीं आता हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। करेक्ट। प्लस वो एग्जाम में परफॉर्म करना चाहिए। हाँ, तो इतना इजी नहीं है जितना कई बार दिखाई देता है। इट्स अ टफ फील्ड, चाहे वो स्कूल टीचर हो, कॉलेज टीचर हो, क्लासेस टीचर हो। टीचर होता है। टीचर के लिए चैलेंजेस आज बढ़ गए हैं, और मोबाइल एक बड़ा रीज़न है। हाँ। हर एक बच्चे के हाथ में आज मोबाइल फ़ोन है, तो आप उसका टाइम देखेंगे, कितना टाइम वो मोबाइल में स्पेंड कर रहा है। ऐसे बच्चों को आप एकेडमिक में कैसे शिफ्ट करेंगे, एग्जाम्स में उनका परफॉर्मेंस लाएंगे कैसे? Svisha Jain from NES. from NES. Yes, and I scored 85.17% in HSC. HSC. Yes, Very good. and third place in NES College. And I got 90 above in IT as well as Eco and OC, and they were my favorite subjects. And let's talk about experience. Pioneer 360 has the best quality staff and faculty. वो लोग लाइक यू नेवर फील कि वो आपके टीचर्स नहीं है, फैमिली नहीं है, आप उनको कुछ भी क्वेश्चन करो, दे आर लाइक ओके वी विल हेल्प, कोई टेंशन की नहीं। लिटरली मैं लाइक क्वेश्चन नहीं आ रहा था, एग्जाम के एक दिन पहले स्ट्रेस हो रहा था, तो आई जस्ट कॉल देम कि लाइक ओके बहुत स्ट्रेस है, क्या करें, तो दे आर लाइक ओके काम डाउन, हो जाएगा, अच्छे परसेंटेज आएंगे, तो दैट्स ऑल। वो लोग का हर चीज़ अच्छा है। एंड सबसे बेस्ट कि वो MCQ टेस्ट हमेशा लेते, लाइक एवरी संडे दे हैव MCQ टेस्ट, एंड उससे आपका कहीं ना कहीं इम्प्रूव बहुत होता है। बिकॉज MCQ एक बोलते ना, तुम पूरे आंसर्स हर लाइक नहीं लिख सकते, तो MCQ से वो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें कितना आता है कितना नहीं। तो दैट वाज द बेस्ट थिंग आई गेट टू नो। मैं भी कुछ पूछ लूं? जी, तो बताइए कि तुम क्या बनना चाहते हो, क्या व्हाट्स योर एस्पिरेशन? CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, इट्स एन US कोर्स जो सेकेंड ईयर के बाद होता है। तो उसके लिए क्या अभी से प्रिपरेशन कर रही हो? हाँ, अभी से प्रिपरेशन चालू है, बिकॉज फाइनेंशियल मार्केट है, सो अच्छा, व्हाई चार्टर्ड अकाउंट? because I want to get in financial market and I love finance. ओहो। That's the point. I love finance. पहले पूरा नाम बताओ और कौन सी स्कूल से हो?
My name is Ansari Mohammad Tehami Mohammad Khalid. I am from Scholars English High School. स्कॉलर से हो? हाँ। वाह, क्या तो स्कॉलर्स में सब स्कॉलर्स ही होते हैं, मैं सुना। हाँ, सब स्कॉलर्स ही होते, मेरी क्लास में तो सब स्कॉलर्स ही थे। अरे क्या बात है, क्या बात। कितना परसेंट आया तुमको? 92। 92 आया। यस, तो अभी क्या तैयारी कर रहे हो? अभी नीट की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, जो 92% आया है, तो इसमें पाइनर क्लासेस का कितना सपोर्ट था तुम्हारे को? किस तरह से उन्होंने तुमको? बहुत सपोर्ट था, मतलब उन्होंने मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ाई। अच्छा। जैसे अगर पढ़ के भी नहीं जाता तो मतलब मेरा पेपर लिखने में मेरे को बहुत आसानी होती, क्योंकि मेरे को वो कॉन्सेप्ट इतने अच्छे तरीके से समझ गए थे कि मैं अरे अपने वाह। ओन वर्ड्स में लिख सकता क्या था। बात है, कंसेप्ट क्लियर करते थे। हाँ, तो बहुत। कितने साल से तुम पाइनियर में हो? ये खाली 10th में ही था खाली मैं। अच्छा, एक ही साल में तुमको हाँ। इम्प्रूवमेंट देखने को मिला? हाँ, कैसा आपको, मतलब पाइनर क्लासेस में कैसा इम्प्रूवमेंट लगा बच्चे? बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट था, काफ़ी मतलब अच्छा सपोर्ट था टीचर्स का, और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें उन्होंने मैनेज करी। सारे जो टेस्ट पेपर्स है, प्रीलियम्स वगैरह कंडक्ट करना, 1 2 3 प्रीलियम्स उन्होंने कंडक्ट किए, सब कुछ बहुत अच्छा था। टीचर्स का कोऑपरेशन भी बहुत अच्छा था। आप दूसरों को रिकमेंड करेगी कि बच्चों को? डेफिनेटली काफ़ी लोगों को मैंने रिकमेंड भी किया है कि मतलब यू मस्ट गो। मुझसे बहुत लोगों ने नंबर भी लिया है कि कहाँ से। इनफैक्ट इसका रिजल्ट डालने के बाद काफ़ी लोगों ने मुझे मतलब अप्रोच किया है कि कहाँ से इसने किया है, तो हम भी मतलब हमको भी एड्रेस दो, हमको भी बताओ। और मैंने बहुत सारे लोगों को रिकमेंड भी किया है। Good. चलो, ऑल द बेस्ट। सर, एक सवाल ऐसा है जो अक्सर है ना मेरे दिमाग में घूमते रहता है, मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ कि क्लासेस की ज़रूरत क्यों पड़ती? क्या स्कूल के अंदर एजुकेशन उतना नहीं मिलता है, सफिशिएंट नहीं हो पाता है कि बच्चों को फिर जो है क्लासेस में आना पड़ता है? ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में, अगर आप इसको। ये आसान नहीं है इसका जवाब, क्योंकि किसी की खामी बताना बहुत आसान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, हर सिस्टम में कुछ प्लस है, कुछ माइनस है। मेरे ख्याल से स्कूल्स और कॉलेजेस में भी पढ़ाने वाले बच्चे पढ़ाते हैं, जो पढ़ने वाले हैं पढ़ाए ध्यान देते भी है, लेकिन एज अ वॉल्यूम अगर हम देखें, एज अ नंबर देखें, तो हमारे स्कूल्स में बच्चों का जो नंबर है वो ज़्यादा है। ज़्यादा एक टीचर कितनी बच्चों पे पर्सनल अटेंशन दे पाता है, उसका लिमिटेशन आता है। शायद वो रीज़न है कि स्कूल से ज़्यादा इफेक्टिव शायद क्लासेस हो जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़ा कम हो जाते हैं, पर पर्सनल अटेंशन तो थोड़ा सा पर्सनल ध्यान। लेकिन मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई कम और कोई कम ज़्यादा है। लेकिन हाँ, एजुकेशन में पर स्टूडेंट जो टीचर का रेशियो है, हाँ। वो बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पे भी कम बच्चों को टीचर पढ़ाएंगे ना, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ेगा। प्लस टीचर्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। कोई भी फील्ड में टीचर्स हो, थोड़ा सा आज के परिप्रेक्ष्य में पढ़ाने के लिए उनको भी स्किल अपना पढ़ाना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। चाइल्ड साइकोलॉजी को पढ़ना पड़ेगा सर। आज टीचर हिस्ट्री का टीचर है, ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है, बट द टीचर शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी, द लर्निंग मेथड्स। जी, तो ये सब अगर करेंगे तो चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो या क्लासेस हो, इफेक्टिव हो सकते हैं, बट इतना इजी नहीं। उसके लिए यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप ट्राइंग एंड पुटिंग एफर्ट। सो कोचिंग क्लास की ज़रूरत मेरे ख्याल से ये रीज़न से ही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जी जी। सर, एक आखिरी सवाल कि आप भिवंडी की जनता को, भिवंडी के लोगों को एजुकेशन को लेकर जो है क्या एक संदेश देना चाहिए? सर, यही बताना चाहता हूँ, 25 ईयर्स वी हैव कंप्लीटेड। ये हमारा 25वां साल है। 2002 वी स्टार्टेड, और तब से एक ही सोच मन में थी कि हमारे वक्त में हमको उतना अच्छा गाइडेंस नहीं मिला, और इस सिटी में करियर गाइडेंस बताइए या अवेयरनेस की थोड़ी कमी रही है एजुकेशन को लेकर। तो हमारा यही सपना रहा कि उसको कैसे हम इम्प्रूव करें। सो पिछले 25 सालों से मैं यहाँ पे करियर गाइडेंस भी कर रहा हूँ, कोचिंग क्लासेस भी चला रहा हूँ, मोटिवेशनल लेक्चर्स भी ले रहा हूँ, रोटरी क्लब के माध्यम से कम्युनिटी की सर्विस भी कर रहा हूँ। एजुकेशन के सेक्टर में विशेष करके कैसे हम बच्चों की मदद कर पाए, ये काम कर रहा हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि आज मैं भिवंडी के लोगों को, बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन को इग्नोर नहीं करें। एजुकेशन एक बहुत पावरफुल टूल है। एजुकेशन सिर्फ डिग्री नहीं देता है, एजुकेशन आपको ये सिखाता है लाइफ में कि हार्डवर्क, परसिवरेंस क्यों इम्पोर्टेंट है। एक सही रास्ते से सक्सेस जाने के लिए ना ये एजुकेशन बनाया गया है। जी जी। और बच्चों को आप बैक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और ऑप्शंस की कमी नहीं है। आज भिवंडी के पेरेंट्स और बच्चों को मैं ये बताना चाहता हूँ, करियर के लिए ना सो मेनी ऑप्शंस आर देयर। तो आप स्टूडेंट को पूछिए उसका इंटरेस्ट किस में है, वो किस फील्ड में अच्छा करना चाहेगा, और बहुत सारे फील्ड्स में स्टूडेंट अच्छा करेंगे अगर उनको पसंद है, उनका इंटरेस्ट है। और लोग सोचते हैं इसमें स्कोप है क्या, इसमें पैसा है क्या। इसका जवाब आसान नहीं है, इसका जवाब आपको बाद में मिलेगा। तो अभी आप
प्रोसेस में इन्वेस्ट कीजिए, बच्चे को पूछिए तुमको इंटरेस्ट किस में है। स्टूडेंट का इंटरेस्ट, स्टूडेंट का एप्टीट्यूड भी होता है, एबिलिटीज़ देखना पड़ता है और उसके हिसाब से बहुत सारी फील्ड है। आप बच्चे में वैल्यूज़ डालिए, आसानी से उसको कोई भी चीज़ आप देंगे जो आज पेरेंट्स कर रहे हैं, हर चीज़ प्लेटर पे मिल रही है, स्पून फीडिंग हो रहा है। so they don't value anything, so their lifestyle has to improve where they have to earn everything. ठीक। तो ये थे हमारे साथ में सतीश सर, जिन्होंने एजुकेशन को लेकर काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग दी है, काफ़ी डीप नॉलेज दी है हमें। और मैं समझता हूँ कि भिवंडी का हर इंस्टीट्यूट अगर इस तरह से हो जाए तो डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भिवंडी का काफ़ी ऊपर आ जाएगा, ऊपर सतर पे आ जाएगा। और ऐसे ही टीचर्स की और ऐसे ही इंस्टीट्यूट की हमें ज़रूरत है। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू। हर छोटी बड़ी खबर के लिए द वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करें।